शर्मा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि इस सम्मेलन से हर क्षेत्र के निकायों की जानकारी मिलेगी। इस सम्मेलन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। छोटी सरकार के सामने बहुत चुनौतियां होती है, छोटी सरकारों पर बहुत बोझ होता है। गुड़गांव में आज राष्ट्रीय एक नगरीय सम्मेलन हुआ। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। हमारे साथ इस समय कालका से भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। मैडम, इस तरह के राष्ट्रीय नगरीय सम्मेलन से किस तरह का विकास होता है और विकास को कितनी गति मिलती है? देखिए, आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, और पूरे देश से हमारे यहाँ पे निकाय के और चेयरपर्सन सब पहुँचे हैं, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। और मेरा ये मानना है कि इससे हम विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों में किस तरह से वो अपने अपने निकाय में काम कर रहे हैं, लोकल बॉडीज़ कैसे काम करती हैं, वो अपने शहर को किस तरह से साफ रखती हैं, या क्या क्या उनके कार्यशैली है, किस तरह से वो अपने जो उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करती हैं। इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आज 5 प्रदेशों की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अपना प्रस्तुत करेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा। और जहाँ तक मुझे पता है, ये जो वो लोकल बॉडीज़ की सिटीज़ हैं जो बेस्ट अवॉर्डेड हैं, जिसमें इंदौर भी आता है और भी बाकी प्रदेश से हैं, तो इनसे और ख़ास करके इंदौर से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैडम, आप विधायक से पहले मेयर भी रही हैं, और नगर निगम क्योंकि एक ऐसा विभाग है जो ड्रेनेज व्यवस्था ठीक करता है या शहर की साफ सफाई पर मेन फोकस होता है, तो इस तरह के जो राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन है उससे क्या कुछ सीखने को मिलेगा और क्या कुछ सिखाने को भी मिलेगा? जैसे आपने भी बताया, इंदौर एक स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, तो इस तरह के सीखने का कितना मौका मिलता है? देखिए, मेयर को बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि इसको हम छोटी सरकार बोलते हैं। जैसे हमारी बड़ी सरकारें होती हैं, उसी तरह ये सबसे छोटी सरकार है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ इसी के ऊपर होता है, क्योंकि ये लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क में होती हैं और हर जो रोज़मर्रा की जो जिन लोगों की दिक्कतें होती हैं उनका सामना करती है। और जिस तरह से आज हमारे ओम बिरला जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि किस तरह से हम अपने शहर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब हम अच्छी सोच रखें और अच्छी तरह से हम ये मान के चलें कि हमने अपने शहर को श्रेष्ठ बनाना है। बहुत सारा उन्होंने आज बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि अगर हर कोई अपनी जिम्मेवारी समझे कि हमने किस तरह से अपने शहर को आगे लेके जाना है, और शहरवासियों को भी उसी तरह से उसमें इन्वॉल्व करे, तो निश्चित तौर पर हर शहर बहुत सुंदर बन सकता है। उसे अगर जन आंदोलन बनाना हो तो खुद ही स्पीकर साहब ने कहा था कि चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे वो गंदगी को लेकर हो, चाहे वो अन्य ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर हो, अगर जन आंदोलन बनाना है तो उसमें मुख्य भूमिका लोगों की होनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक हमारी पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक जन आंदोलन के तौर पे हम उनको एक मुहिम की तरह नहीं छेड़ेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। मेरा लास्ट सवाल मैडम, जिस तरह आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को लेकर के भी कहा कि सदन की गरिमा रखनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं लोकसभा, विधानसभा या नगरीय सदन को भी अगर हम देखते हैं तो मेन जो मुद्दे होते हैं वो कम दिखाई देते हैं, और उसमें सदन के अंदर काफ़ी हल्ला होल, ज़्यादा विपक्ष दिखाता हुआ नज़र आता है, तो इसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? बहुत सही उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि जब सदन होता है तो मोस्टली होता ये है कि जब हमारा बजट सेशन होता है तब सदन बुलाया जाता है, और वो 2-4 घंटे में, क्योंकि प्री मेड होता है, वो उसको पास कर दिया जाता है, या उसके ये ऑपोजिशन हंगामा करती है तो उसको वो हल्ले में ही वो हो जाता है। पर जिस तरह से उन्होंने समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सदन की कार्रवाई जैसे हमारे उच्च सदन चलते हैं उस तरह से चलनी चाहिए। उसका प्रॉपर एजेंडा बनना चाहिए, सबको वितरित किया जाना चाहिए पहले से, और हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए डिस्कशन करने का, और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और पहले जो पिछला हमारा सदन है उसके ऊपर चर्चा की जाए कि जो उसमें जो सवाल थे उस पर कहाँ तक हमने काम किया, क्या काम किया, हुआ कुछ काम की नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जो नया एजेंडा है उसके ऊपर चर्चा की जाए। हरियाणा को इस सम्मेलन से क्या कुछ सीखने को मिलेगा?
कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी इस वक्त हमारे हरियाणा में सिर्फ 11 ही जो हमारे मेयर्स हैं मौजूद, और अभी मेरे ख्याल से इस साल में चुनाव होने वाले हैं और हमारे और नए मेयर्स चुन के आएंगे, और उन्हीं के माध्यम से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि आप अपने शहरों को साफ बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और जो सफाई की तरफ ले जाएं, हरा भरा बनाएं, तो ये मेयर्स ही हैं जो इस काम को, उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। 2047 के विकसित भारत सपने को ये राष्ट्रीय सम्मेलन कितना साकार करेगा? बहुत बहुत फ़ायदा देगा 2047 की तरफ। अगर हम इसकी एक एक बात ग्रहण करके यहाँ से जाएंगे और उसको लागू भी करेंगे तो हम निश्चित तौर पे इसका बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू। कालका से भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा, जिन्होंने इस राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जानकारी दी और इस तरह के सम्मेलन से शहर के विकास में ज़्यादा फायदा होने वाला है, ऐसा विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। हरियाणा भवन पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां पर पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे सीएम सैनी। और इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।